नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। उदयपुर के बाद अब डूंगरपुर में नदी के पानी में जिलेटिन की छड़ें मिलने से हड़कंप मच गया है। भबराना पुल के पास नदी के पानी में 1.5 क्विंटल जिलेटिन की छड़ें मिली हैं। ग्रामीणों की सूचना पर आसपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पानी में गिरे 7 कट्टों को पानी से बाहर निकलवाया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वो कट्टे जिसमें ये छड़ें थी और इनको अब बाहर निकाला गया है। कट्टों में देखा तो जिलेटिन की छड़ें मिली। पुलिस में कट्टों में भरी छड़ों को लेकर थाने पहुंची है और पुलिस विस्फोटक सामग्री को लेकर 2 दिन पहले उदयपुर में रेलवे पुल उड़ाने की साजिश के तहत इसको देख रही है। यानी कि कनेक्शन जो है, जो पुल विस्फोट किया गया था उससे कनेक्ट करके देखा जा रहा है। मामले की अब जांच शुरू कर दी गई है और साथ ही साथ आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज पर ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वो कट्टे हैं जिसमें जिलेटिन की छड़ें मिली हैं। हालांकि इन्हें निष्क्रिय करके छोड़ा गया है, लेकिन ये कहां से आई हैं, इतनी ज्यादा मात्रा में कहां से आई हैं और हाल ही में जो विस्फोट हुआ है क्या उससे कनेक्ट करके देखा जाए, ये तमाम सवाल उठते हैं। पुलिस ने हालांकि इन्हें उसी जगह से कनेक्ट किया है जहां पर वो रेलवे ब्रिज को विस्फोट किया गया था और वहीं से अब इसको जोड़ा भी जा रहा है। उदयपुर के बाद डूंगरपुर में नदी के पानी में जिलेटिन की छड़ें मिलने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने इसके बारे में जानकारी दी और जब देखा तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में थी और उसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची। भबराना पुल के पास नदी के पानी में 1.5 क्विंटल जिलेटिन की छड़ें मिली है, बहुत ज्यादा मात्रा में। और अगर ये छड़ें जहां पर रेलवे ब्रिज था और अगर वहां पर ये होती तो आसानी से ये विस्फोट हो सकता था। लेकिन अब आगे सवाल बहुत सारे उठते हैं। सवाल ये कि ये जिलेटिन की छड़ें इतनी ज्यादा आई कहां से और ये किसने यहां पर लाकर रखी हैं, क्योंकि यहां आसपास कोई सीसीटीवी बताया नहीं जा रहा है। तो अभी तक कौन संदिग्ध है, कितने लोग हैं, इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन ग्रामीणों की सूचना पर आसपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इस जगह पर पहुंचकर ये जिलेटिन की छड़ें निकाली हैं। 7 कट्टे बताए जा रहे हैं। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर पानी में गिरे हुए 7 कट्टों को पानी से बाहर निकलवाया है। तो क्या कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा था? क्या कुछ वजह है कैसे ये 7 कट्टे यहां पर पहुंचे हैं? बहुत बड़ी मात्रा में ये कट्टे हैं और इसे गंभीरता से लिया भी जा रहा है। अब इसे अलग अलग एंगल से भी जांचा जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह जो जिलेटिन की छड़ें होती हैं वो नक्सली उपयोग में लेते हैं, लेकिन क्या उस एंगल से जांचा जा रहा है, क्या आतंकी के एंगल से जांचा जा रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। उदयपुर से सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी, किसी तरह का कोई अपडेट मिल पाया इस पर? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल कोई नतीजे पर जो है वो नहीं पहुंचा जा सका है। जांच एजेंसी और खासकर जो पुलिस है, डूंगरपुर पुलिस, वो इस मामले की तफ्तीश कर रही है कि ये जो जिलेटिन की छड़ें जो बरामद हुई हैं, क्या ये इनका कोई कनेक्शन है 2 दिन पहले वाली घटना जो कि रेलवे पुल को उड़ाने की साजिश थी, क्या उससे इसका कोई कनेक्शन है? अथवा चूंकि आसपास का माइनिंग का कार्य होता है आसपास के इलाके में, तो ऐसे में अमूमन इस तरह की जो छड़ें हैं उनका इस्तेमाल माइनिंग के लिए होता है, विस्फोट करने के लिए। तो क्या उनको किसी तरह से डंप करने के लिए, या ज्यादा थी या खराब हो गई थी, या इनको निष्क्रिय करने के लिए नदी में पटका गया? ये तमाम चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और साथ ही आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने इनको पटका है यहाँ पर, चूंकि ये जो जगह है जहाँ पर जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई हैं, यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर दूरी पर वो रेलवे ओवरब्रिज था जहाँ पर की विस्फोट करके उसको उड़ाने की साजिश हुई थी। तो इन दोनों घटनाओं को एक दूसरे से कनेक्ट कर ही जांच एजेंसी जांच कर रही है। अच्छा रवि, जो आप माइनिंग के लिए बता रहे हैं, तो क्या जो लोग माइनिंग करते हैं या इससे जुड़े हुए हैं उन संबंधित लोगों से पूछताछ की गई है? क्या उनसे भी अब जांच की जा रही है? बिल्कुल, देखिए मेगा, दरअसल सबसे बड़ा इशू ये है कि जो माइनिंग में जिलेटिन की छड़ों का, डेटोनेटर का इस्तेमाल होता है, उसमें एक बड़ा पहलू ये भी है कि कई बार अवैध रूप से डेटोनेटर और जिलेटिन की छड़ों को लाया जाता है खरीद कर। चूंकि हर माइनिंग जो भी शहर में हम नियमित रूप से अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए और अपराधों की रोकथाम के लिए प्रयास करते रहते हैं। इसी की कड़ी में हमने आने वाले जो आयोजन हैं, जैसे एक बड़ा आयोजन है G20 का, उसको भी दृष्टिगत रखते हुए शहर के जो विभिन्न होटल, धर्मशाले, मुसाफिर खाने, उनकी चेकिंग करा रहे हैं लगातार। कल की गई थी। जो
CID जोन है, उनकी जो BDS स्क्वाड है, जो डॉग स्क्वाड है, उसके साथ समन्वय रख के हम ऐसे जगहों की जहाँ पर लोगों की आमद रफत रहती है, बस स्टैंड है, जो मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स, जो रेलवे स्टेशंस हैं, उन सब की लगातार जांच कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो किराएदार बाहर से आकर उदयपुर शहर में रहते हैं, उन किराएदारों की एंटीसीडेंट्स चेकिंग कर रहे हैं, उनका आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, उनकी पूरी जानकारी कर रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर, उनकी ID प्रॉपर उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनकी ID है कि नहीं, उनके राशन कार्ड, सारी चेकिंग हो रही है। बाकायदा उसके लिए पूरी टीमें बनाकर शहर से सभी थानों से निकली हुई हैं। और इस खबर पर हमारे साथ डिप्टी SP कमल कुमार जुड़ गए हैं। कमल जी, फर्स्ट इंडिया पर स्वागत है आपका। ये पूरा मामला, जहां पहले रेलवे ब्रिज पर विस्फोट और उसके बाद अब इस तरह जिलेटिन की छड़ मिलना, और वो भी इतनी ज्यादा संख्या में 1.5 क्विंटल बताया जा रहा है, कितनी गंभीरता से इसे लिया जा रहा है, किस किस एंगल से जांच की जा रही है? आज ये जो सोम नदी है, इसके ऊपर एक पुल बना हुआ है, आसपुर और झलारा थाने क्षेत्र को जोड़ता है। तो उसमें जो आसपुर थाना क्षेत्र है, उसके अंदर ये सोम नदी के पानी में इस प्रकार की छड़ें मिलने की हमें सूचना मिली थी आज करीबन 3 बजे जी। तो हम वहाँ पे मौके पे पहुंचे तो देखा पानी के अंदर ये छड़ें पड़ी है कार्टून्स में। तो हमने मिल करके उनको बाहर निकाला सबको, और उसके बाद में कट्टों में भर करके हमने उनका वजन किया तो करीबन 186 किलो के आसपास था वो जी। उनमें कुछ रेफर थे, तो जो स्टिकर थे उनको बरामद किया तो 35 स्टिकर थे। तो ये मतलब देखने में आया कि करीबन 10 या 11 के आसपास इकट्ठे थे। और 7 मार्च 2022 की इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, जो धौलपुर की एक्सप्लोजिव एंड केमिकल फैक्ट्री में मचकुंड के पास इनका निर्माण हुआ था, यानी इसी साल का ये मैन्युफैक्चरिंग है। तो अभी विशेषज्ञों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि इनकी जो म्याद होती है वो 40 या 50 दिन के आसपास होती है, तो उसके बाद में ये ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी 2 मैगजीन्स है, तो 3 दिन पहले हमने उनका भौतिक सत्यापन किया था जी। उसमें उनका रिकॉर्ड और भौतिक सत्यापन के मुताबिक उनका सही पाया गया था, और फिर भी हमने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत करवा दिया है, और पूरे डूंगरपुर जिले में जितनी मैगजीन्स हैं हम उनका दोबारा सत्यापन करेंगे, क्योंकि आजकल इनका रिकॉर्ड होता है वो ऑनलाइन होता है। तो ये जो स्टिकर है इनके ऊपर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सब कुछ लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से आराम से। कहाँ से बताई जा रही है इसकी? हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से बताई जा रही है? धौलपुर यानी राजस्थान में ही बने हुए हैं ये? हाँ जी, राजस्थान विस्फोटक केमिकल फैक्ट्री मचकुंड धौलपुर, वहाँ से इनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है जी। आप क्या वहां से बातचीत की जा रही है, जो केमिकल कंपनी जो आप बता रहे हैं जहां से इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, वहां पर बातचीत हुई है, कब ये बनी है? इसके अलावा जो ग्रामीण यहां पर जिन्होंने ये देखा, उनसे कुछ पूछताछ की, पता चला कि किसी को देखा हो, कोई संदिग्ध व्यक्ति? नहीं, ग्रामीणों ने नहीं देखा। एक्चुअल में क्या है कि ये अर्ली इन द मॉर्निंग की डाली गई है या फिर रात को लेट नाइट डाली गई है, क्योंकि इसके जो कार्टून थे वो लगभग पानी में गल चुके थे, और अगर दिन में डालते तो 3 बजे हम पहुंच गए थे, तो इतनी जल्दी गल नहीं पाते। तो जाहिर सी बात है कि रात को ही डाले गए हैं अंधेरे में। और कोई 4 व्हीलर लाया गया है, क्योंकि 2 व्हीलर के ऊपर इतनी ये कार्टून नहीं आ सकते। 10 के करीब कार्टून है जी, फिर रात को डाले गए हैं डेफिनेटली जी। सर, किस किस एंगल से अब आप जांच कर रहे हैं इसकी? बस एंगल तो यही है कि उदयपुर वाली उस घटना से जोड़ के हम देख रहे हैं, लेकिन उदयपुर में जो विस्फोटक यूज में लिया गया था वो ये नहीं, ये कुछ अलग टाइप का है। सर, ये जो आप धौलपुर का मैन्युफैक्चरिंग बता रहे हैं, वहां किसी से बातचीत हो पाई है अभी तक? क्योंकि जांच हो रही होगी तो वहां से पूछा भी होगा कि किसने ये यहाँ लाए हैं, कौन लेकर आया? नहीं, ये तो वहां से पूछेंगे तब भी पता चल जाएगा। और यहाँ जो मैगजीन्स हैं उसका हम ऑनलाइन रिकॉर्ड देखेंगे पिछले 10, 15, 20 दिन का, महीने 20 दिन का, तो उसमें भी संभावना कि हमें पता चल जाएगा। लेकिन अभी रिसेंटली हमने मुकदमा दर्ज किया है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अनुसंधान कर रहे हैं हमें, तो 1-2 दिन में लग रहा है कि हम अनुसंधान करके और पूरे मतलब तथ्य तक हम पहुंच पाएंगे। सर, तो क्या संदिग्ध के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है? अभी अज्ञात के खिलाफ किया गया है जी।
सर, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे कि अधिकारी क्या इस पर और भी पहुंच रहे हैं, यहाँ पर कोई अधिकारी पहुंच रहे हैं? दूसरा ये, क्योंकि जब रेलवे ब्रिज पर विस्फोट हुआ था तो उस दौरान अलग अलग जो एजेंसियां थी वो भी जांच कर रही हैं, क्या अब इसको शामिल किया जाएगा उसमें? हाँ बिल्कुल, वो तो उच्चाधिकारी आए हैं, हर एंगल से देख रहे हैं और वो भी इसका इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेंगे और सुपरवाइज करेंगे। जहां कहीं भी उनको लगता है कि इसमें कुछ उदयपुर वाली घटना से कोई इसका तारतम्य स्थापित हो रहा है तो निश्चित रूप से हमें वो मार्गदर्शन करेंगे। सर, आपकी किसी अधिकारी से या किसी एजेंसी से बात हो पाई है? क्या वो लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं? मेरी एसपी मैम से बात हुई है और एडिशनल एसपी साहब से हुई है और एसपी मैम है वो लगातार डीजी साहब के और आईजी साहब के कांटेक्ट में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी पूरी जानकारी के लिए। तो दोपहर में ये डेटोनेटर मिले थे, ये जिलेटिन छड़ें मिली थी। हालांकि ये निष्क्रिय हैं, लेकिन जहां से ये बनी है मैन्युफैक्चरिंग धौलपुर की बताई जा रही है, यानी कि राजस्थान से ही मैन्युफैक्चर हुआ है। लेकिन यहां तक कैसे पहुंचा, कौन है? अधिकारी ये कहते हैं कि इसको हम ऑनलाइन भी देखेंगे तो ये तो पता चल जाएगा, लेकिन ये आया कैसे, यहाँ पर क्यों डाला गया, क्या निष्क्रिय हो जाता है, क्या उसके बाद इसको यहाँ पर फेंका गया है, क्या कुछ रीजन है, ये देखने होंगे। एंगल बहुत अलग अलग जांचे जा रहे हैं, क्योंकि जब से 2 दिन पहले जब ये उदयपुर की घटना हुई, रेलवे ब्रिज को विस्फोट से उड़ाया गया, तो उसके बाद से अब इसको उस घटना से जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है और इसीलिए अब हर एंगल से जांच की जाएगी, क्योंकि वहां पर भी हर एंगल से जांच की जा रही है। राष्ट्रीय एजेंसी तक इसमें जुड़ी हुई है, कनेक्शन इसमें जोड़ेंगी, लेकिन अब वाकई में क्या कुछ निकलता है, क्या वाकई में माइनिंग की वजह से ऐसा हुआ है? क्योंकि ये बताया जाता है कि ये जो एरिया जहां पर विस्फोट हुआ उसके आसपास माइनिंग होती है, तो अधिकतर विस्फोट होते रहते हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने भी कुछ इस तरह से बातें कही कि विस्फोट कई बार होते रहते थे, लेकिन जो विस्फोट वहां पर हुआ था वो बहुत तेज था और उसके बाद सुबह जब देखा तो पता चला इस तरह से विस्फोट हुआ है। लेकिन अब क्या इसी विस्फोट को इन चीजों से जोड़ा जाए कि माइनिंग की वजह से ही यहां पर ये आई थी? जो लोग माइनिंग करते हैं, जो उससे संबंधित हैं, क्या उनसे भी पूछताछ की जाएगी? क्या वाकई में इसको सीरियस लेना, गंभीर लेना होगा, या फिर माइनिंग से ही जोड़ के देखना होगा? बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन अब एंगल जो है अलग अलग एजेंसी भी जांचेगी, पुलिस भी जांचेगी और पुलिस अब जांच लगातार कर भी रही है।